नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं स्टडी विद अलका। अगर आप सीजी, पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम पिछले वर्षों के आधार पर चुने गए 20 सबसे महत्वपूर्ण PYQ बेस्ड MCQs को कॉन्सेप्ट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और एग्जाम कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अपना उत्तर मन में सोचिए, फिर हम सही उत्तर और उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। Q1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? A 123, B 124, C 125, D 126। उत्तर B 124। व्याख्या। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, संरचना और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। Q2। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? A 26 जनवरी 1950, B 28 जनवरी 1950, C 15 अगस्त 1947, D 26 नवंबर 1949। उत्तर B 28 जनवरी 1950। व्याख्या। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 से कार्य प्रारंभ किया। Q3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? A प्रधानमंत्री, B संसद, C राष्ट्रपति, D मुख्य न्यायाधीश। उत्तर C राष्ट्रपति। व्याख्या। अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। Q4। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? A 60 वर्ष, B 62 वर्ष, C 65 वर्ष, D 68 वर्ष। उत्तर C 65 वर्ष। व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। Q5। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A मुंबई, B नई दिल्ली, C कोलकाता, D चेन्नई। उत्तर B नई दिल्ली। व्याख्या। अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। Q6। सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद में कहा गया है? A 128, B 129, C 130, D 131। उत्तर B 129। व्याख्या। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। Q7। सर्वोच्च न्यायालय का मूल ओरिजिनल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? A 130, B 131, C 132, D 136। उत्तर B 131। व्याख्या। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत होता है। Q8। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श मांग सकते हैं? A 137, B 141, C 142, D 143। उत्तर D 143। व्याख्या। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। Q9। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की पुनः समीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? A 135, B 136, C 137, D 138। उत्तर C 137। व्याख्या। इसे रिव्यू पिटीशन कहा जाता है। Q10। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पूरे भारत के न्यायालयों पर किस अनुच्छेद के अनुसार बाध्यकारी होते हैं? A 140, B 141, C 142, D 143। उत्तर B 141। व्याख्या। अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। Q11। कंप्लीट जस्टिस की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? A 141, B 142, C 143, D 144। उत्तर B 142। व्याख्या। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। Q12। सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? A 143, B 144, C 145, D 146। उत्तर C 145। व्याख्या। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया और नियम निर्धारित करने की शक्ति देता है। Q13। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? A
145, B 146, C 147, D 148। उत्तर B 146। व्याख्या अनुच्छेद 146 अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित है। Q14 सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेदों की व्याख्या किस अनुच्छेद में दी गई है? A 145, B 146, C 147, D 148। उत्तर C 147। व्याख्या अनुच्छेद 147 में इस अध्याय के कुछ शब्दों और प्रावधानों की व्याख्या दी गई है। Q15 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का आधार क्या है? A केवल राष्ट्रपति की इच्छा, B सिद्ध कदाचार या अक्षमता, C प्रधानमंत्री की सलाह, D राज्यसभा का साधारण बहुमत। उत्तर B सिद्ध कदाचार या अक्षमता। व्याख्या न्यायाधीश को संसद के विशेष बहुमत से महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। Q16 सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे जाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? A 32, B 131, C 136, D 143। उत्तर A 32। व्याख्या अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। Q17 सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? A 31, B 32, C 33, D 34। उत्तर D 34। व्याख्या एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश बराबर कुल 34। Q18 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय अधिकार क्षेत्र है? A अनुच्छेद 131, B अनुच्छेद 132 से 136, C अनुच्छेद 143, D अनुच्छेद 129। उत्तर B अनुच्छेद 132 से 136। व्याख्या इन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। Q19 सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? A 124, B 125, C 126, D 127। उत्तर C 126। व्याख्या मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या अनुपस्थित रहने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। Q20 तदर्थ एड हॉक न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? A 126, B 127, C 128, D 129। उत्तर B 127। व्याख्या आवश्यकता होने पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने सुप्रीम कोर्ट के 20 सबसे महत्वपूर्ण PYQ बेस्ड MCQs पूरे कर लिए हैं। अब इन प्रश्नों को एक बार दोबारा जरूर रिवाइज करें, क्योंकि इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी विद अलका को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। अगले वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर इसी तरह PYQs और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।